नमस्ते जी। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये महर्षि स्वामी दयानंद जी का तपस्थली है, जहाँ पर हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा था 1867 ईस्वी के आसपास। उस कुंभ के मेले को समाप्त करने के पश्चात महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हरिद्वार काशी से लेकर के और ऋषिकेश से लेकर के काशी तक उन्होंने यात्रा की गंगा किनारे, और ये देखा कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ मैं साधना कर सकूं। ऋषिकेश से काशी तक घूमने के पश्चात स्वामी जी ने इसी स्थान को चयनित किया साधना के लिए, और इस स्थान को चयनित करने के पश्चात यहाँ उन्होंने 4 से 5 महीने के बीच में वो रहे हैं। इस काल में उन्होंने जो यहाँ पुरुषार्थ किया, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, जो महर्षि जी का इतिहास पढ़ते हैं, स्वामी जी के जीवन में आता है कि वो वृक्षों को प्रवचन किया करते थे। वो घटना इसी 84 की ही तो वो महत्वपूर्ण स्वामी जी के अंदर जो उत्साह और जो नई ऊर्जा का संचार, नई क्रांति का, वैदिक क्रांति करने का जो नया सूत्रपात हुआ, वो इस स्थान की तपस्या स्थली के बाद हुआ। आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी 1857 की क्रांति का जो निर्देश किया, जो आपके बीच में चर्चा की, उसके मूलाधार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा देश के अंदर घूम घूम करके कि लोगों में किस तरह की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने साधना के माध्यम से यहाँ ईश्वर से साक्षात्कार करके यहाँ आसपास के क्षेत्र में लोगों को वेद विद्या के प्रति, वर्ण व्यवस्था के प्रति, यज्ञ के प्रति, यज्ञोपवीत के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की। और यहाँ इन्होंने धर्म, जाति, वर्ग विशेष की समस्त विचारधाराओं को समाप्त करने का जो सूत्रपात स्वामी ने जीवन में किया, वो इसी 84 के क्षेत्र से, यहाँ पास में खंदोई ग्राम है, जहाँ पर संभवतः जाट या गुजर समुदाय के लोग रहा करते हैं। उस समय पर स्वामी जी ने उस परिवार के लोगों को वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया और उनको प्रेरणा दी कि आप भी यज्ञोपवीत पहन कर वेद मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से महर्षि स्वामी दयानंद जी ने वैदिक परंपरा के साथ मानव जाति को जोड़ने के लिए, वेद सबके लिए है, वेदों की ओर लौटो का जो संदेश स्वामी जी ने दिया, उसका सूत्रपात ये 84 ही है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी इस स्थान पर पधारे, जिसे हम ऋषि के एक स्मारक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।